नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स एंड आई स्पॉट इन एलगी। तो एलगी ग्रुप में देखा जाए कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो उनमें दो स्ट्रक्चर आते हैं, न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स एंड आई स्पॉट। तो ये देखा जाए दोनों स्ट्रक्चर जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलगी में पाए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिजियोलॉजिकली प्ले करते हैं। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और देखा होगा। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स, द अर्ली लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द बाइफिलेजिनेट ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास रिवाइल्ड द फाइब्रल सिस्टम। The neuromotor apparatus which appeared the link physical and फ्लैजेलर apparatus to the cell nucleus। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में मिलता है। इसमें फ्लैजेला और जो न्यूक्लियस है इनके बीच एक फाइबर के द्वारा लिंकअप डेवलप होता है और एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम न्यूरोमोटर ऑपरेटस कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है फ्लैजेला को, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इस तरह हम देख सकते हैं, यहाँ हमारे दो फ्लैजेला है और ये फ्लैजेला जहाँ निकलते हैं ब्लेफरोप्लास्ट से निकलते हैं और यहीं से एक फाइबर स्ट्रक्चर निकलता है जो न्यूक्लियस से अटैच होता है। इस फाइबर स्ट्रक्चर को जो फ्लैजेला और न्यूक्लियस को जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं राइजोप्लास्ट, और जहां से दोनों फ्लैजेला निकलते हैं उसे बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्ट। और जहां पर ये दोनों अटैच होते हैं पैराडिसोम्स बोलते हैं और एंट्रोसोम्स बोलते हैं, जहां पर न्यूक्लियस और फाइबर मिलता है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स कहते हैं। डोमिनेंटली क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है आई स्पॉट। बेसिकली देखा जाए आई स्पॉट को जो मिलता है क्लेमाइडोमोनास में भी मिलता है। इसको हम देखा जाए एलगी में एक नर्वस सिस्टम का काम करता है, नर्वस सिस्टम जैसा ही काम करता है। उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। एक तरफ एक नर्वस सिस्टम जैसा काम करता है, दूसरा जैसा आईज, आंखों का काम करता है। जिस समय अगर कोई सेल्स मूवमेंट कर रही होती है, उसके आगे कोई स्ट्रक्चर अगर आ रहा होता है तो उस सेल को मोड़ने का काम करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आई स्पॉट। द आई स्पॉट ऑपरेटस or stigma is a photoreceptive organelles found in the flagellate cell of green algae, other unicellular photosynthetic organisms such as pignolites। तो देखा जाए जो आई स्पॉट ऑपरेटस है, बेसिकली इससे स्टिग्मा भी कहते हैं। ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनेल्स है जो ग्रीन एल्गा में पाया जाता है। और ग्रीन एल्गा के साथ साथ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसे यूग्लिना आता है, उस ग्रुप में भी ये पाया जाता है। इट अलाउ द सेल सेंस टू लाइट डायरेक्शन। तो देखा जाए लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में सेंस लगाने का काम करता है। एंड इंटेंसिटी एंड रिस्पॉन्ड टू इट प्रोमोटिंग द ऑर्गेनिज्म आइदर स्विम टूवर्ड्स द लाइट। और ये क्या करता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसको लाइट के डायरेक्शन में ही स्विमिंग करने के लिए प्रमोट करता है, मूव करता है, टूवर्ड्स उसी तरफ करता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फोटोटैक्सिस, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में मूव करने के प्रोसेस को, आई स्पॉट के द्वारा कंट्रोल करने के प्रोसेस को पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहते हैं, अवे फ्रॉम द नेगेटिव फोटोटैक्सिस। और अलग दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है तो नेगेटिव फोटोटैक्सिस। आर रिलेटेड रिस्पॉन्स photoshock or photopic response occurs when cell briefly exposed to high light intensity causing cell to stop। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो सेल रुक जाती है, ब्रीफली स्विम बैकवर्ड देन चेंज स्विमिंग डायरेक्शन, और पीछे की ओर मुड़कर जो स्विमिंग का डायरेक्शन उसको चेंज करती है। तो इस तरीके से देखा जाए कि एकदम पूरी तरीके से जो आई स्पॉट है वो आंख का भी काम करता है। आई स्पॉट mediated light pressure help to cell the finding environment with the optimal light condition for the photosynthesis। और जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमल लाइट को भी प्रोवाइड कराती है। आई स्पॉट आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन आइज। तो सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमन आइज है फाउंड इन नेचर, कंपोज ऑफ फोटो रिसेप्टर एंड एरिया ऑफ ब्राइट ऑरेंज रेड कलर। जो है
जो आई है ये फोटो रिसेप्टर से मिलकर बनी होती है, और इसका जो एरिया होता है ब्राइट रेड ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। सिग्नल्स रिलेट फ्रॉम द आई स्पॉट फोटो रिसेप्टर रिजल्ट इन द अल्ट्रेशन ऑफ बीटिंग पैटर्न ऑफ फ्लैजिला जनरेटिंग अ फोटोप्टिक रिस्पॉन्स। जैसे ही इसको लाइट प्राप्त होती है तो बेसिकली लाइट में क्या होता है, सिग्नल के रूप में मिलता है। इस सिग्नल डेवलप करता है आई स्पॉट फोटो को रिसेप्ट करके, और वो सिग्नल जो है वो फ्लैजिला को चले जाते हैं बाद में, और बाद में क्या होता है इनसे एक विशेष प्रकार का सिग्नल डेवलप होते हैं जिसे हम फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स। अब माइक्रो स्ट्रक्चर आप इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। आई स्पॉट appears a dark orange reddish spot or stigmata. They get the color from carotenoid pigment contained in bodies called pigment granule. तो इसका जो बेसिकली कलर होता है इसके अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, और जो इसके अंदर कंटेंट बॉडी होती है उसको हम पिगमेंट ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवरलेइंग द पिगमेंटेड बॉडी। और फोटो रिसेप्टर क्या होता है कि चारों तरफ से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसमें पिगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। द आई स्पॉट apparatus ऑफ यूग्लिना comprises टू पैराफ्लैजिलर बॉडी कनेक्टिंग द आई स्पॉट ऑफ फ्लैजिला। अगर देखा जाए यूग्लिना के केस में भी पैराफ्लैजिलर और जो है हमारा आई स्पॉट और फ्लैजिला आपस में कनेक्ट रहते हैं, और उसके बाद ही फ्लैजिला की जो डायरेक्शन है मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। In electron microscopy, the eye spot apparatus appear the high-ordered lamellar structure formed membranous rods in the helical arrangement। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये लेमिला टाइप से हमें दिखाई देता है, लेमिलर दिखाई देता है। क्लेमाइडोमोनास द apparatus is part of the chloroplast। क्लेमाइडोमोनास के अंदर आई स्पॉट जो है वो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है। टेक्स ऑन द अपीयरेंस ऑफ मेम्ब्रेनस सैंडविच स्ट्रक्चर, और इस सैंडविच स्ट्रक्चर से हमें दिखाई देता साइड में पाया जाता है। अब जो आई स्पॉट है वो कई सारे एल्गी के जीनस में मिलता है, और उसको अभी के सेंटर में मिलेगा, कहीं मार्जिन पे मिलेगा, कहीं अपर साइड मिलेगा, इस तरीके से डायरेक्शन अलग अलग होता है। इट इज असेंबल्ड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन आउटर इनर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, एंड कैरोटिनॉइड फिल्ड ग्रेन्यूल्स ओवरलैप्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरोटिनॉइड्स भर जाता है। द स्टिक ऑफ ग्रेन्यूल्स एक्ट एज क्वार्टर वेव प्लेट, और जो स्टिक इसमें डेवलप होती है वो वेव प्लेट की तरह कार्य करती है, रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग फोटॉन्स, और जो आने वाली लाइट है फोटॉन्स के रूप में जो आती है उसको बैक करने का काम करती है। द ओवरलैपिंग फोटो रिसेप्टर्स वाइल द शेल्डिंग द फोटो रिसेप्टर फ्रॉम लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, और शील्ड का काम करती है जो अलग डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है। इट इज डिसेंबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेलिंग डिवीजन के समय ये डिसेंबल हो जाता है, एंड रिफॉर्म द डॉटर सेल्स इन अ एसिमेट्रिक फ्यूजन रिलेशन द साइटोस्केलेटन, और डॉटर सेल्स में पुनः डेवलप हो जाता है। दिस एसिमेट्रिक पोजीशनिंग ऑफ आई स्पॉट इन द सेल इसेंशियल फॉर प्रॉपर फोटोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब हम देख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास का ये सेल स्ट्रक्चर है, और इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाए इस तरीके डायरेक्शन में पाया जाता है। तो साइड से हम देख रहे हैं कि लेमिला स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेमिला प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, और स्ट्रक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो रेडिश कलर का हम देख रहे हैं ये कैरोटिनॉइड्स है, इसके अंदर फिल है, जो आउटर एनवेलप है, इनर एनवेलप है, थैलेकॉइड से स्ट्रक्चर है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं सनलाइट के कारण, जो इसमें हमने दिखाया है। इसमें दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, यूग्लिना के अंदर पाया जाता है स्पॉट, और ये क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है। तो आई स्पॉट देखा जाए स्पॉट में विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। द मोस्ट क्रिटिकल आई स्पॉट प्रोटीन्स द फोटो रिसेप्टर प्रोटीन दैट सेंस लाइट। तो जो प्रोटीन है बेसिकली बहुत ही काम की चीज होती है। जब हमने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि ऑल एंजाइम्स इज प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन इज नॉट एंजाइम। तो देखा जाए कि जो आई स्पॉट होता है जो फोटो रिसेप्टर का काम कर रहा है, तो जो फोटो रिसेप्टर है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, लाइट को सेंसिटिव कर रहा है, लाइट को सेंस करता है, तो वो कहीं ना कहीं सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करने का काम भी करता है।
द फोटोरिसेप्टर्स फाउंड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉल इनटू मेन ग्रुप फ्लेवोप्रोटीन एंड रेटिनाइडिन प्रोटीन। तो देखा जाए इनमें दो प्रकार की मेन प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनके अंदर ये आई स्पॉट पाया जाता है। फ्लेवोप्रोटीन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटेनिंग फ्लेविन मॉलिक्यूल। तो फ्लेवोप्रोटीन जो होती है उसमें फ्लेविन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एज क्रोमोफोर्स के रूप पाए जाते हैं। वेयर द रेटिनाइन प्रोटीन कंटेन रेटिनॉल, और इसकी दूसरी प्रोटीन होती है उसमें रेटिनॉल, जो प्रोटीन आंखों में जो रेटिना होता है उसमें प्रोटीन पाई जाती है वो इसके अंदर पाई जाती है। फोटोरिसेप्टर प्रोटीन इन इवलिना इज लाइकली फ्लेवोप्रोटीन, लेकिन देखा जाए कि इवलिना के केस में केवल फ्लेवोप्रोटीन पाई जाती है। इन कंट्रास्ट क्लेमाइडोमोनास फोटोटॉक्सिस इज मेडिएटेड बाय दिस आर्चियल टाइप rhodospans. Besides the photoreceptor protein, eye spot contain a large number of structural metabolic signal protein. इसके अतिरिक्त इसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक और सिग्नल प्रोटीन्स भी पाई जाती है। तो आई स्पॉट प्रोटीन क्लेमाइडोमोनास सेल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट 200 प्रकार की अलग अलग प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। द इवलिना फोटोरिसेप्टर आइडेंटिफाइड द ब्लू लाइट एक्टिविटी एडिनाइल साइक्लेज। तो देखा जाए इवलिना के अंदर जो फोटोरिसेप्टर होता है वो ब्लू लाइट को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद एडिनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्साइटेशन ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, तो जो रिसेप्टर प्रोटीन होती है वो एक्साइटेड हो जाती है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जिसके फलस्वरूप CAMP का निर्माण होता है। और ये जो है CAMP जो है सेकेंड मैसेंजर का कार्य करती है। द केमिकल सिग्नल ट्रांसडक्शन अल्टीमेटली ट्रिगर चेंज द फ्लेगुलर बीट पैटर्न एंड सेल मूवमेंट, और जैसे ही केमिकल सिग्नल वहां से रिलीज होता है जो ट्रिगर का काम करता है वो फ्लैजिला में जाके उसके मूवमेंट को, उसके सेल मूवमेंट के पैटर्न को चेंज करता है। द आर्चियल टाइप ऑफ rhodopsines of Chlamydomonas contain an all-trans retinalidine chromatophore which undergoes photomerization to 13 cis isomers. This activates the photoreceptor channel, leading change in the membrane potential and cell calcium ion concentration, और ये सेल के आयन कंसंट्रेशन को भी प्रभावित करता है। The photoelectric signal transduction ultimately trigger change in the follicular stalk and thus cell movement, और फिर बाद में फोटोसेप्टिक सिग्नल के चेंज होने से सेल का जो ट्रिगर है वो फ्लैजिला चेंज होता है और उससे सेल का भी चेंज हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे मिलते मिलते। आई स्पॉट इन द क्लेमाइडोमोनास कंटेन, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो आई स्पॉट है उसके अंदर क्या मिलता है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, मेटोक्रोम, जेंथोफिल। तो सही आंसर होगा कैरोटीनॉइड्स, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आई स्पॉट और स्टिग्माइड प्रेजेंट इन, सबको पता है क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। द पाइरिनॉइड स्टोर फूड है, तो बेसिकली जो पाइरिनॉइड है किसका रूप है, क्योंकि जिसमें वो स्टार्च के रूप में मिलती है इसमें। रेड आई स्पॉट सर्टेन ग्रीन एल्गी और देयर प्रोपेगुल्स मेन, तो जो रेड आई स्पॉट है बेसिकली उसमें जो पाया जाता है ग्रीन एल्गी, वो किस से बिलोंग करता है, फोटोसिंथेसिस से, फोटोसेंसिटिविटी से, विजिबिलिटी से, रिस्पायरेशन से। तो सही आंसर होगा फोटोसेंसिटिविटी, जो ये पढ़ा है आई स्पॉट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में मिलेंगे, और जिनका देखा जाए जो आई स्पॉट है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके लिए नीट, PGT और मोस्टली एग्जाम में यूजफुल साबित होगा।